क्या आप जानते हैं कि इस आम से कच्चे प्याज में, जिसे आप अक्सर अपनी रोज़मर्रा की सलाद में नज़रअंदाज कर देते हैं, आपकी जवानी और सेहत के कितने बड़े राज छुपे हुए हैं। जी हाँ, प्याज में कई ऐसे हैरानकुन खवास मौजूद हैं जिन्हें न सिर्फ हज़ारों साल पुरानी हिकमत यानी आयुर्वेद और यूनानी तिब मानती है, बल्कि जदीद साइंस भी इनकी तस्दीक करती है। कच्चा प्याज एक बहुत ही बुनियादी सी चीज़ है जो हर घर के किचन में आसानी से मिल जाती है। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि कदीम आयुर्वेद और यूनानी तिब दोनों में इसे एक ताकतवर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज और दवा, भला ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ नाजरीन, आयुर्वेद में तो इसे गरीबों का अमृत यानी एक ऐसा खजाना कहा गया है जो सस्ता भी है, हर जगह मिल भी जाता है और फायदों में किसी महंगी दवा से कम नहीं। तो आखिर क्या है ये फायदे? साइंस और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहते हैं? इसे किस तरह खाना चाहिए ताकि इसका भरपूर फायदा हासिल हो? और सबसे अहम, किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? आज हम प्याज के हर राज से पर्दा उठाएंगे, एक एक करके और पूरी तफसील के साथ। लेकिन एक ज़रूरी इंतबा याद रखें कि अगर इसे गलत वक्त और गलत तरीके से खाया गया तो यही प्याज फायदे की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हेल्थ मीज़ी की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस कुदरती दवा का सही इस्तेमाल और वो सुनहरी उसूल जान सकें जो इस मामूली सब्जी को आपकी सेहत के सबसे बड़े हथियार में तब्दील कर देंगे। नाजरीन, आयुर्वेद की ज़ुबान में प्याज को वात को मुतवाज़न करने वाली ग़िज़ा माना गया है। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि ये जिस्म में बादी कैफियत, जोड़ों के दर्द, कमज़ोरी और ज़हनी दबाव को कम करता है। ये कुदरती तौर पर आपके जिस्म में तवानाई और ताकत को बढ़ाता है। दरहकीकत आयुर्वेद में प्याज को वाजीकर का दर्जा दिया गया है। वाजीकर का मतलब है वो चीज़ जो जिनसी क़ुव्वत और मर्दाना ताकत को बढ़ाती है। कदीम आयुर्वेदी किताबों के मुताबिक रोज़ाना प्याज का इस्तेमाल करने से जिस्मानी ताकत, भूख और हाजमे की ताकत बढ़ने लगती है और मर्दों के अंदर तौलीदी जरासीम यानी स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। प्याज को आयुर्वेद में एक हमा जिहत के तौर पर भी देखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के कान में दर्द हो तो ताज़ा प्याज के रस के 2 से 3 कतरे कान में डालने से दर्द में फौरी आराम मिलता है। अगर किसी को बलगमी, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी हो तो प्याज के बारीक टुकड़ों को घी में हल्की आंच पर भूनकर खाने से बलगम आसानी से निकल जाता है, दमे की शिद्दत में कमी आती है और सर्दी से बैठी हुई आवाज़ भी खुल जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी की नक्सीर फूट जाए यानी नाक से खून बहने लगे तो प्याज का ताज़ा रस नाक में 2-2 कतरे टपकाने से फौरी तौर पर खून बंद हो सकता है। इसके अलावा प्याज को खून साफ करने वाली यानी ब्लड प्योरीफायर और जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने वाली ग़िज़ा भी माना जाता है। तो नाजरीन, अब सवाल ये उठता है कि एक आम सा प्याज ये सब कुछ कैसे करता है? इसका जादू इसकी केमिस्ट्री में छुपा हुआ है, ख़ास तौर पर इसमें मौजूद ताकतवर मुरक्कबात जैसे कि क्वेरसिटिन और मुख्तलिफ सल्फ़र कंपाउंड्स में। आइए अब जदीद साइंस की रोशनी में देखते हैं कि ये मुरक्कबात हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब करते हैं। कच्चे प्याज का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके दिल की सेहत के लिए है। प्याज में पाया जाने वाला क्वेरसिटिन नामी एंटीऑक्सीडेंट खून की नालियों की सोजिश को कम करता है और ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है, जिससे मजमूई तौर पर दिल की सेहत पर बहुत मस्बत असर पड़ता है। इसमें मौजूद सल्फ़र कंपाउंड्स जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदाइश को बढ़ाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी खून की नालियों को कुशादा और लचकदार बनाता है, जिससे खून की रवानी बेहतर होती है और दिल को अपना काम करने में आसानी होती है। कुछ तहकीकात ये भी बताती हैं कि प्याज का इस्तेमाल बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। ये खून को गाढ़ा होने और इसके लोथड़े बनने से भी रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और फालिज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नाजरीन, प्याज का बाकायदा इस्तेमाल ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसमें मौजूद क्रोमियम और सल्फ़र के मुरक्कबात हमारे जिस्म की इंसुलिन के लिए हसासियत को बेहतर बनाते हैं। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि ये जिस्म को इंसुलिन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देते हैं, जिससे खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। 2010 की एक तहकीक में ये बात सामने आई कि टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीजों में प्याज के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल में वाज़े कमी देखी गई। दरहकीकत ये मुरक्कबात लबलबे यानी पैंक्रियास के खलियों पर भी मुस्बत असर डालते हैं, जिससे इंसुलिन का इखराज बेहतर होता है। अब बात करते हैं हाजमे और कुव्वत मुदाफ़ियत की।
कच्चे प्याज में एक खास किस्म का फाइबर पाया जाता है जिसे प्रीबायोटिक कहते हैं। इस फाइबर का नाम है इन्युलिन। ये प्रीबायोटिक फाइबर हमारी आंतों में मौजूद अच्छे और फायदेमंद बैक्टीरिया के लिए खुराक का काम करता है। जब ये अच्छे बैक्टीरिया सेहतमंद और तवाना होते हैं तो वो हमारी आंतों की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, सोजिश को कम करते हैं और हमारी मजमूई कुव्वत मुदाफ़ियत को सुपरचार्ज कर देते हैं। यानी अगर आपका पेट खुशहाल है तो आपका पूरा जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। यही वजह है कि जिन लोगों को कब्ज़ या हाजमे के मसाइल रहते हैं उन्हें अपनी खुराक में कच्चा प्याज ज़रूर शामिल करना चाहिए। जदीद साइंसी रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि प्याज में कैंसर से बचाव की खुसूसियात भी मौजूद हैं। प्याज में पाए जाने वाले ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि क्वर्सिटिन और एंथोसाइनिन, जो ख़ास तौर पर लाल प्याज में पाए जाते हैं, जिस्म में आज़ाद रेडिकल से होने वाले नुकसान को रोकते हैं। ये आज़ाद रेडिकल हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि प्याज का इस्तेमाल मेदे, आंतों और छाती के कैंसर के सेल्स की नशोनुमा को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। नाजरीन, अब प्याज के उस फायदे के बारे में बात करते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कच्चा प्याज कुदरती तौर पर मर्दाना ताकत और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने की सलाहियत रखता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि इसके पीछे भी साइंस मौजूद है। प्याज में मौजूद मुरक्कबात हमारे दिमाग में मौजूद एक गुदूद, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, को एक सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल इस गुदूद को लूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा बनाने पर उकसाता है। यह हार्मोन खून के जरिए खुशियों तक पहुंचता है और उन्हें कुदरती तौर पर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने का हुक्म देता है। इससे ना सिर्फ जिनसी सेहत बेहतर होती है, बल्कि जिस्मानी ताकत, पट्ठों की मजबूती और मजमूई तौर पर एनर्जी में भी इजाफा होता है। यही वो पुरानी हिकमत है जिसकी वजह से कहा जाता था कि एक किसान जो सिर्फ रोटी और कच्चे प्याज पर गुजारा करता था, उसमें बेपनाह ताकत और सलाहियत होती थी। इसकी वजह यही थी कि उसकी खुराक सादा होने के बावजूद कुदरती तौर पर उसके जिस्म को मजबूत बना रही थी। नाजरीन, कच्चे प्याज को खाने का बेहतरीन वक्त और तरीका जानने से पहले एक बहुत ही ताकतवर रिवायती नुस्खा भी जान लें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए बराबर मिकदार में ताज़ा प्याज का रस और खालिस शहद लें। इन दोनों को मिक्स करके एक उबाल दें और ठंडा करके किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। रोज़ाना 1 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर पीना जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने और क़ुव्वत बढ़ाने का एक आज़मूदा देसी इलाज है। ये तो थे प्याज के हैरानकुन फ़वाइद, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इन तमाम फ़वाइद को हासिल करने के लिए प्याज को किस तरह और किस वक्त खाया जाए, क्योंकि खाने का तरीका और वक्त ही इस कुदरती दवा की ताकत को कम या दुगना कर सकता है। प्याज खाने का सबसे आसान और मुअस्सर तरीका इसे सलाद यानी कचूमर की शक्ल में इस्तेमाल करना है। प्याज को बारीक काटकर टमाटर, खीरे और मूली के साथ खाएं। ये आपकी भूख को भी कंट्रोल करेगा और तमाम फ़वाइद भी फराहम करेगा। अब एक बहुत अहम नुक्ता नोट कर लें। अगर आप प्याज के फ़ायदे को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी प्याज की सलाद पर हमेशा लीमू का रस निचोड़ें या थोड़ी सी काली मिर्च छिड़कें। लीमू में मौजूद विटामिन सी और काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन नामी जुज़ आपके जिस्म की प्याज के ताकतवर मुरक्कबात को जज़ब करने की सलाहियत को ड्रामेटिकली बढ़ा देते हैं। दूसरा बेहतरीन तरीका है रायता। बारीक कटे हुए प्याज को दही में मिलाकर रायता बनाएं। ये एक इंतहाई ताकतवर सिनबायोटिक ग़िज़ा बन जाती है। प्याज में मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर दही में मौजूद प्रोबायोटिक यानी अच्छे बैक्टीरिया को खुराक फराहम करता है, जिससे आपकी आंतों की सेहत और हाजमा गैर मामूली तौर पर बेहतर हो जाता है। एक और मशहूर और मज़ेदार तरीका है सिरके वाला प्याज। कच्चे प्याज को सिरके, नमक और थोड़े से मसालों में डालकर रखा जाता है। इससे प्याज का तीखापन कम हो जाता है और ये खाने में भी लजीज लगता है, जबकि इसके फ़वाइद भी बरकरार रहते हैं। अब आता है सबसे अहम सवाल कि कच्चा प्याज खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। रवायती हिकमत और जदीद साइंस दोनों के मुताबिक कच्चा प्याज खाने का सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर का यानी लंच का है। इस वक्त हमारा निज़ाम हाजमा अपने उरूज पर होता है और प्याज जैसी ताकतवर ग़िज़ा को आसानी से हज़म कर सकता है। दोपहर में खाने से ये दिन भर के भारी खाने को हज़म करने में मदद देता है और जिस्म को तवानाई फराहम करता है। बहुत से लोग इसे रात के खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि रात में इसकी मिकदार कम रखें।
कुछ लोगों के लिए रात को ज़्यादा कच्चा प्याज खाने से पेट में गैस या भारीपन हो सकता है, जो नींद में खलल डाल सकता है। और एक बात का खास ख्याल रखें कि सुबह निहार मुंह कच्चा प्याज खाने से हर सूरत परहेज करें। इसकी तेज़ और तेज़ाबी तासीर खाली मैदे में जलन और तकलीफ का बायस बन सकती है। तो उसूल ये बना, कच्चा प्याज दोपहर के खाने के साथ सबसे बेहतरीन है, रात में कम मिकदार में खाया जा सकता है, और सुबह निहार मुंह तो हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। कच्चे प्याज को इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर प्याज को हमेशा काटने के फौरन बाद इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा वक्त कटा हुआ प्याज पड़ा रहेगा, उसमें मौजूद फ़ायदेमंद सल्फ़र कंपाउंड्स हवा में तहलील होते जाएंगे और उसका असर कम हो जाएगा। अगर आपको प्याज की तेज़ बू और जायका नागवार गुजरता है तो कटे हुए प्याज को चंद मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो दें, इससे उसकी तेज़ी कम हो जाएगी। जिस तरह हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, इसी तरह प्याज के इस्तेमाल में भी कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं। जिन लोगों को तेज़ाबियत, सीने की जलन या IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शदीद मसला है, उन्हें कच्चा प्याज कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है तो कुछ दिन पहले से प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि इसमें खून को पतला करने की हल्की सी खासियत होती है। नाजरीन, प्याज खाने के बाद मुंह से आने वाली बू एक आम मसला है। इसका आसान और रिवायती हल ये है कि आप थोड़ी सी सौंफ या एक सब्ज़ इलायची चबा लें। ये फौरी तौर पर सांसों को महका देगी। कुछ रिवायती तिब्बी उसूलों के मुताबिक जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो या ख़वातीन को मखसूस अय्याम में इसका इस्तेमाल एतदाल में करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, ये आम सा प्याज सिर्फ एक सब्ज़ी नहीं है, ये एक गुमनाम हीरो है, एक कुदरती दवाखाना है जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहता है। छोटी छोटी फूड चॉइसेस ही बड़े हेल्थ बेनिफिट्स को जन्म देती हैं। नाजरीन, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस ग़िज़ाइयत से भरपूर ख़जाने को नज़रअंदाज करते रहेंगे या आज से ही इसे अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, आप अपनी रोज़मर्रा की खुराक में जो छोटी छोटी ज़हानत पर मबनी तब्दीलियाँ करते हैं, वही आपकी तवील मुद्दती सेहत के लिए सबसे बड़ी सरमायाकारी है। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कच्चा प्याज किस तरह खाना पसंद करते हैं, सलाद के तौर पर, रायते में, या सिर्फ अपने खाने के साथ। हमें आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक सेहतमंद रहें, खुश रहें और याद रखें, कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े मौजज़े सबसे आम चीज़ों में छुपे होते हैं। आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं, ऐ हमारे पालने वाले, हमें बीमारी के दुख और गैरों की मोहताजी से हमेशा अपनी पनाह में रखना। हमें वो सेहत अता फरमा जो तेरी इबादत में मददगार हो, और वो दिल दे जो इस अजीम दौलत पर हर लम्हा तेरा शुक्रगुजार हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।